क्या बात है, जीवात्मा है, ध्यान से समझना, ये पुरंजनी है। लई के सन सवा पंडित दोवरिया पे आइल है, लई के वहां से संदेश आ रहा है, चलो चलना पड़ेगा। लई के सन सवा पंडित दोवरिया पे आइल है, लई के कैसे जाई ससुरे सखिया डगरा न भाइल हो, कैसे बड़ी मजबूरी है क्या। बारी बाड़े अब ही उमिरिया हो, बारी बाड़े अब ही उमिरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बारी बाड़े अब ही उमिरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। मेरी गुजरिया हो, अंतिम भाव जरा ध्यान दें। सच बात पियावा के हम नाही मनली, सच बात सच बात पियावा के हम नाही मनली, सच बात ओ पति परमेश्वर सोच के सखीरे अब बहुत पछतैली, सोच के सखीरे अब बहुत पछतैली। लेकिन अब अखिया से बरसेली बदरिया हो, अखिया से बरसेली बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। अखिया से बरसेली बदरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठली रोवे हो, नारद जी ने प्रचेताओं को बताया
यही बुद्धि पुरंजनी है और जीवात्मा पुरंजन है। भगवान का साथ जब छोड़ देता है, अभिज्ञात का साथ जब छोड़ देता है, तो माया के चक्कर में पड़ जाता है। अपने आप को एक स्त्री मान लिया, जैसे आजकल हम सब क्या कर रहे हैं, अपने आप को कोई गरीब मान के बैठा है, कोई धनी मान के बैठा है, कोई औरत माने बैठा है, कोई पुरुष माने बैठा है, कोई राजा माने बैठा है, कोई भिखारी माने बैठा है। और वास्तविकता क्या है? सोहम ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन ये मानसिकता अपनी अपनी बना के बैठी। जैसे वो पुरंजन दूसरी बार जाकर के राजा मलयध्वज की पत्नी बन करके 12 पुत्रों के मोह में आकर के अपने पति के साथ जल करके मरना चाह रहा है, वही हाल तो हम सबका बना हुआ है। हम सब शुद्ध बुद्ध स्वरूप हैं, भगवान के अंश हैं। लेकिन कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, कोई बलहीन, कोई बलवान, कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई महात्मा, कोई कुछ माने बैठा है अपने आप में। और ये काल कन्या है प्यारे। और 365 गंधर्व, 365 गंधर्वियां ये आक्रमण कर रहे हैं। कौन? ये क्या है जानते हो? साल में 365 दिन होते हैं, 365 रात होती है। ये रात जो गंधर्वियां हैं, दिन गंधर्व हैं। ये दोनों लगातार इस जीवात्मा और बुद्धि के शरीर को छीन कर रहे हैं। लड़ाई के द्वारा मारा जा रहा है। पल पल बढ़त, छिन छिन घटत। जितना समय बीत रहा है ना, उतनी आयु छीन हो रही है। तैयारी करना पड़ेगा क्या? और हम सब इतना ज्यादा अज्ञान में पड़ जाते हैं। लड़के का जन्मदिन मनाते हैं। अब तो एक नया फैशन चला है कि सदियों का वर्षगांठ मनाते हैं। हमारी शादी हुए 50 साल हो गए हमारा, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। अभी पता नहीं है कि 50 साल पूरा हो गया। अब रोने के लिए सब तैयार रहिए। जितना समय बीत रहा है, कबीर ने ही बहुत सुंदर कहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अरे कबीरा मैं पैदा हुआ, इस पर ध्यान दीजिए। कबीरा मैं पैदा हुआ तो जग हंसा हम रोए। बच्चा पैदा होता है ना, आप सब सोहर गाते हैं, और लड़कियों बेचारा रोता है जो पैदा हुआ है। मार कष्ट पे कष्ट रहता है। कैसे वो पैदा हुआ है उसको वो जान रहा है, कितना दर्द हुआ है। बच्चा रो रहा है और सब अगल बगल वाले सोहर गा रहे हैं। कबीर दास कह रहे हैं, कबीरा मैं पैदा हुआ तो जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। हम हंसे जग रोए। इसलिए प्यारे ऐसा कर्म करना चाहिए। पुरंजनोपाख्यान जब सुनाया देवर्षि नारद ने, तब वास्तविक ज्ञान हो गया। इसलिए प्यारे अपने वास्तविक स्वरूप में बना रहना चाहिए। हम गरीब हैं, हम अमीर हैं, ऐसा भ्रम मन में नहीं लाना चाहिए। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के हम अंश हैं, इसको बताए। और तब प्रचेताओं ने जब इस ज्ञान को प्राप्त करके और फिर जब यज्ञ किया, तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए। भगवान विष्णु आकर के समझाए, बताए। वरम वृणे द्वभद्रम यो यूयम में नृपनंदना, वरदान मांगो। तब भगवान विष्णु को देखो, इस कथा को जब समझ लेता है ना, भगवान को जब भूल जाते हो तो भगवान को भी भूलना पड़ता है। क्या करे? भगवान ने गीता में कहा ना, यो माम पश्यति सर्वत्र। गीता जी का उपदेश, गीता जी का ज्ञान भगवान करें कि यो माम पश्यति सर्वत्र। यो माने जो, माम माने मुझे, जो हमको सब जगह देखता है, उसको मैं सब जगह दिखाई देता हूं। हर जगह कण कण में भगवान दिखाई देते हैं।
और जो भगवान को कहता हम नहीं देख पाए तो भगवान उससे छिप भी जाते, मिलती भी नहीं। जब इस भागवत जी की विमल कथा को आत्मसात किया प्रचेताओं ने और फिर यज्ञ किया तो भगवान स्वयं आ गए। और जब भगवान प्रकट होकर के आए तो प्रचेताओं ने प्रार्थना किया, नमो नमः क्लेश विनाशनाय। क्लेश का विनाश करने वाले भगवान हैं। निरूपितोदार गुणवयाय और मनोवचो वेग पुरो जवाय सर्वाक्ष मार्गैर्गता ध्वनि नमः। बहुत प्रणाम किए। फिर भगवान ने उनको उपदेश दिए और इसी कथा के द्वारा, इसी विमल ज्ञान के द्वारा परम पद की प्राप्ति कर लिया। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। फिर प्रियव्रत की कथा बताया, जो प्रियव्रत जी महाराज ने अपने रथ को 7 चक्कर घुमाया सूर्य भगवान के रथ के पीछे, इसलिए 7 समुद्र पड़ गया। उसी रथ से जो मिट्टी निकली हुई 7 पहाड़ बन गए, 7 पर्वत बन गए, 7 समुद्र हैं। थोड़ा भागवत जी की आपको गहराई सुना दे, दिखा दें। प्रियव्रत महाराज ने यज्ञ करने का अनुष्ठान लिया। नारद जी आए तो मंत्र दीक्षा के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। तो नारद जी से प्रियव्रत ने कहा कि हमको आप मंत्र दीक्षा दे दीजिए। कहा कैसा मंत्र दीक्षा दूं? कहा कि हमको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की मंत्र दीक्षा दीजिए। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी, जो संकल्प ले लेता है कि मैं आजीवन कभी भी विवाह नहीं करूंगा। तो जब इन्होंने कहा कि हमको वो मंत्र दे दीजिए नैष्ठिक का, ऊर्ध्वरेता, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तब नारद जी घबरा गए। तो गृहस्थ आश्रम कैसे नहीं जाएंगे तो कैसे बढ़ेगा? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, पत्नी के साथ रहते हुए, बच्चे के साथ रहते हुए भगवान की प्राप्ति कैसे हो गई प्रियव्रत को? इस प्रसंग को हम ज्यादा करके बताते हैं आज के समय में। कई लोगों के मन में भ्रम रहता है कि जब तक साधु नहीं बनेंगे भगवान नहीं मिलेंगे। साधु बनने से भगवान नहीं मिलते हैं। साधु को वास्तविक लक्षण क्या है जरा समझो। तब सुखदेव जी ने कहा, देखो हम सब घर परिवार से भागते क्यों हैं? कि घर परिवार में रहेंगे तो जिम्मेदारी ज्यादा आ जाएगी, भजन कम हो जाएगा, भजन बंद हो जाएगा, भजन कमजोर हो जाएगा। अरे साधु बन जाएंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं, भजन नहीं करते रहेंगे। लेकिन है इसमें क्या? साधु बनने पर भजन हो ये गारंटी नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रह करके भजन न हो ये गारंटी नहीं है। फिर गारंटी किस बात की है? सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने जब प्रश्न किया कि घर में रह करके प्रियव्रत को भगवान की प्राप्ति कैसे हो गई, तो कहा सुनो, आप लोग एकाग्रता से समझना इस बात को। कहा, बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणार बिंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परम हंस दैत कथाम किंच दंतराय विहताम स्वाम शिवतमाम पदवीम न प्रायेण हिनवंती। एक सांस में इसको पढ़ना है, कामा नहीं लगाया गया है। ए है विद्यावताम भागवते परीक्षा, उच्चारण करना है कठिन हो जाता है। कहा, हे परीक्षित, एक बार किसी का मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए बस। मन हटता कब है? भजन छूटता किसका है? वाह भाई, ये देखिए अमेठी वाले आ गए, अभी आ रहे हैं, आए लेकिन लेट ही में आए, कोनो बात नहीं। कहा, परीक्षित, किसी भी भक्त का मन किसी भी प्रकार से एक बार भगवान के श्री चरणों में लग जाए, जब तक मन नहीं लगा है तब तक चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे साधु बना रहे, लेकिन वो भटक जाएगा। एक बार भगवान के चरणों का, कमलवत चरणों का जो पराग है उसका रसपान कर ले, बस एक बार काम बन जाए। कहा कि राजा प्रियव्रत ने यर्हिवाव है राजंस राजपुत्र प्रियव्रत परम भागवतो नारदस्य चरणोपसेवान जसा वगत परमार्थ सतत्वो ब्रह्म सत्रेण दीक्षिष्यमाणो वनितल परिपालना। भगवान के श्री चरणों में इनका प्रेम हो गया, अब मन हटेगा नहीं।
यही असली भक्ति है। जब भगवान में मन लग जाएगा ना, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो जाए, भक्त क्या बोलता है तब जानते हो? अरे भगवान लिहा परीक्षा। और हम सब क्या करते हैं? डरते रहते कि हे भगवान, हे नाथ, हमारे सब ऊपर ऐसी। कई लोग कहते हैं ना, सवेरे सवेरे प्रार्थना करते, भगवान कोनो मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं आ जाए। लेकिन भक्ति क्या है? अरे भगवान लिहा परीक्षा, अराख्या जिनी कसरिया हो, ठटरिया एक दिन माटी मांगे। भगवान लिहा परीक्षा, राख्या जिनी कसरिया हो। भगवान लिहा परीक्षा, हा हा, भगवान लिहा राख्या जिनी कसरिया हो। ठटरिया एक दिन माटे, राख्या जिनी कसरिया हो। एक दिन माटे, ये भक्ति है। जितना मर्जी कहे महाराज, परीक्षा लेके देखिए। भगवान लिहा परीक्षा, हा हा, भगवान लिहा राख्या जिने कसरिया हो। कसरिया एक दिन, हा 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 हा। लीजिए, ई अभिमान। देखो कथा क्या सिखाती है आपको? जितने विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये कहीं जाएगा क्या? ना। फिर क्या करेंगे? जब जाएगा नहीं, मिटेगा नहीं महाराज, तो फिर कथा क्यों सुने? कथा क्या करेगी? इनकी दिशा को बदल देगी। और जब इनकी दिशा बदल जाएगी तो आपकी दशा अपने आप ही बदल जाएगी। विकारों की दिशा बदली नहीं कि आपकी दशा अपने आप बदल जाएगी। ये जो विकार है ना, बाबा ने बताया, गोस्वामी जी ने, अभिमान बड़ा दुर्गुण है। भगवान का एक नाम है गर्भापहारी, घमंडियों का घमंड चूर करते हैं भगवान। लेकिन गोस्वामी जी कहा कि मैं भी घमंडी हूं, मैं भी बहुत बड़ा अभिमानी हूं, लेकिन मेरा अभिमान क्या है? कहा ई अभिमान जाई जन हो रे, ई अभिमान जाई जन हो। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति ई अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ई अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान होना चाहिए। चाहे जैसी भी हो जाए, मैं भगवान का हूं, भगवान का रहूंगा। प्रियव्रत, भगवान मिलते किनको हैं? वृंदावन के बिंदु जी महाराज ने लिखा है,
कि न जाने कौन से गुण पर ओ दया निधि रीझ जाते हैं। साधु कोई भस्म लगा के घूमता रहता है, कोई गंगा जी में पड़ा रहता है, क्यों? न जाने कौन से गुण पर वो दया निधि रीझ जाते हैं। और इसी बात को बक्सर वाले मामा एक बिहार के थे, अब नहीं रहे, देहावसान हो गया उनका। उनका असली नाम है श्रीमन नारायण भक्तमाली। भक्तमाल की बड़ी अच्छी कथा कहा करते थे वो, और भोजपुरी बना बना के गाते थे। इस बात को, बिंदु जी की महाराज की बात को भोजपुरी में उन्होंने बना करके गाते थे। अरे प्रभु जी रीझे और रिझावेला कवन गुण, प्रभु जी रीझे और अरे कवन गुण पे हे कवन गुणवा पे, हे कवन गुण पे हे कवन गुणवा, प्रभु जी रीझे और रिझावेला कवन गुण, प्रभु जी रीझे और रिझावेला कवन। अरे कवन गुणवा पे, अरे कवन गुणवा पे हे कवन गुणवा पे हो कवन गुणवा, प्रभु जी रीझे और रिझावेला कवन गुण, प्रभु जी रीझे और रिझावेला कवन। कवन गुण पे, अरे कवन गुणवा पे है कवन, अरे कवन गुणवा रीझे और प्रभु जी रीझे और किस पर भगवान रीझते हैं? हम कथा क्यों कह रहे हैं? हो सकता है इसी पर रीझ जाएं। आप क्यों बैठ के इतनी मेहनत से बताओ, इतनी धूप में कितने लोग आके बैठे रहते, क्यों? अरे प्रभु जी रीझे और रिझावेला कवन गुणवा पे। एक शराबी था, यद्यपि शराब पीना दोष है, एक मंदिर में बैठ करके शराब पी रहा था। किसी ने कहा कि शर्म नहीं आ रही, मंदिर में भगवान के सामने शराब पी रहे हो? तो उसने अपने सर पे धक्का मारा हाथ से, कहा भगवान मैं कहां पीऊं कि जहां भगवान न हो। क्या बढ़िया व्यापक भगवान का वर्णन का स्वरूप उसको याद आया। कहा भगवान कहां नहीं है, मैं कहां पीऊं? आपको समझ में आ रहा केवल मंदिर में भगवान है। जब अपने माथे पे हाथ से धक्का मार के कहा कि भगवान कहां नहीं है जहां मैं पीऊं, तो लोगों ने मजाक में कहा कि बताओ कि भगवान अगर चाह ले तो क्या सुई के छेद में हाथी को डाल सकते हैं? उस शराबी नशा में मस्त होकर के कहा कि अरे पागल, वो परमात्मा चाह ले तो सुई के छेद में हाथी की क्या बात है, पूरे ब्रह्मांड को सुई के छेद में डाल सकता है। भगवान प्रकट हो गए। वाह बेटा, नशा में रहने के बाद भी तू हमारे इतना व्यापक स्वरूप का तू ध्यान करता है। ये नशा है। अरे बूटी पी ले हरि नाम वाली, ये बूटी पीना चाहिए। कई लोग कहते महाराज टेंशन बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा गांजा पी लिए, थोड़ा सा भांग खा लिए। ये पियो मजा आ जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पी सुबह तक उतर जाएगी। अरे मेरी नजरों से 2 घूंट पी ले अगर, उम्र तेरी नशे में गुजर जाएगी। प्यारे, भगवान के नाम का, भगवान की कथा का बूटी पी लो, आनंद आ जाए। ब्रह्मा जी ने समझाया, ये समझ लो बस। ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया कि भयम प्रमत्तस्य बने स्वपि स्यात्। देखो, साधु बनने से भगवान मिल जाए ये सही नहीं है।
घर में रहने वाले को भगवान न मिले ये भी सही नहीं है। का फिर कहा भयम प्रमत्यास्य बने स्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह सपत्नान। इन 6 दुश्मनों को किसी भी प्रकार से अपने बस में कर लेना चाहिए। कहा जितेन्द्रियस्यात्मरते बुधस्य जय हो गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। ये 6 दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इनकी पत्नियों के साथ जो अपने बस में कर लेता है वही असली साधु है। कपड़ा पहनने से साधु वधु नहीं होता है। तो कहा इनको जीतना है, चाहे जैसे जीतो। कैसे जीता जाए? कहा गृहस्थ आश्रम किला है, किला। जैसे राजा दुर्ग में रह करके, किला में रह करके अपने दुश्मनों को बड़े आसानी से जीत लेता है, ऐसे साधक का कर्तव्य है कि गृहस्थ आश्रम में जा करके, इस दुर्ग में रह करके इन सद्विकारों को जीत ले, अपने बस में कर ले। और तब चाहे जंगल में जाए, चाहे साधु बन जाए, चाहे बैरागी बन जाए। और नहीं तो देख रहे हो कि नहीं, बैरागियों की दशा देख रहे हो कि नहीं, लाइन पर लाइन लगी हुई है। और इतना लंबा समय ले रहे हैं ना कि अंत्येष्ट क्रिया उनकी जेल में होगा करेगी। क्यों? हरि यह सपत्ना जय हो बिज गई समाड़ो। प्यारे, इसलिए मान जाओ मेरी बात को। कहते हैं कि तब जब इन्होंने समझा दिया, तब ब्रह्मा जी की बात मान करके इन्होंने विवाह किया। और जब विवाह किया, काफी दिन तक तो बरसात नहीं हुई। जब बरसात नहीं हुई तो अपने योग के द्वारा प्रियव्रत ने बरसात करा दिया। तब इन्होंने अथ च दुहितरम प्रजापतेर विश्वकर्मण उपयेमि बर्हिस्मती नाम तस्यामुह वाव आत्मजानात् समानशील गुण कर्म रूप वीर्योदारान 10 भवायम्बभूव कन्यांच यवीयसी पूर्वजस्वतीम नाम। हे परीक्षित, इन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिस्मती से विवाह किया। उनसे 10 पुत्र पैदा हुए और एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम ओजस्वती हुआ। उनके नाम है 10 पुत्रों के आग्निद्र, इद्म, जिह्वा, यज्ञ, बाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, समन, मेधातिथि, बीतिहोत्र और कवि। 3 साधु हो गए। ये जो उनके बड़े पुत्र थे प्रियव्रत के, 3 के तीनों सन्यासी हो गए। 7 पुत्र रहे। इस पृथ्वी को 7 खंड में बांट करके एक एक खंड को अपने एक एक पुत्रों को राजा बना दिए। और इनके जो बड़े पुत्र थे महाराज आग्निद्र ने पूर्वचित्ती के साथ विवाह किया। उनसे 9 पुत्र पैदा हुए। पूर्व उस एक खंड के 9 खंड हुए पृथ्वी पर। ध्यान देना, ये भूगोल बता रहा हूं, जल्दी नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ पाओगे। अगर भागवत जी समझे तो कैसी पृथ्वी है? पहले इस पृथ्वी का 7 खंड हुआ, फिर एक खंड के 9 खंड हुए हैं। उसी 9 खंड की पृथ्वी को हम लोग जान रहे हैं। अभी 7 खंड वाली पृथ्वी वैज्ञानिक पता ही नहीं लगा पाए। एक सागर का पता लगा पाए हैं। 7 सागर है प्यारे, 7 सागर है। घी का समुद्र है, दूध का समुद्र है, गन्ने के रस का समुद्र है। केवल खारे जल के समुद्र का पता लग पाया है। अभी ये सब है कहा सकल पदार्थ है जग माही, सब भरा हुआ है। अरे सकल पदार्थ है जग माही, लेकिन कर्म हीन नर पावत नहीं। कर्म करो। तो आग्नेयद्र ने पूर्वचित्ती के साथ विवाह किया। पूर्वचित्ती के साथ विवाह करके 9 पुत्र पैदा हुए। इनके बड़े पुत्र हुए महाराज नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ। और मेरु देवी के द्वारा ऋषभ देव का जन्म हुआ, जो ऋषभ देव भगवान के ज्ञान के अंशावतार हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। इसका एक मतलब और जान लो, ये नाभि और रीढ़ की हड्डी का जो मूल है मेरुदंड, इन दोनों के संसर्ग से ऋषभ देव पैदा होते हैं। माने ये नाभि और अंदर के मेरु देवी का जब संसर्ग करा दिया जाए योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, तो ऋषभ देव ज्ञान पैदा हो जाएगा, परमहंस पैदा हो जाएंगे, त्रिकालज्ञ आप हो जाएंगे, कुंडलनी आपकी जाग जाएगी, आप बैठे बैठे सब कुछ जान जाएंगे। ये मेरु देवी और नाभि का संसर्ग। ऋषभ देव पैदा हुए और ऋषभ देव परमहंस बने। ये असली परमहंस हैं।
राजा अरिहंत ने इनका नकल किया, वहीं से जैन धर्म प्रारंभ हो गया। और राजा ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को बुलाए और बुलाकर के समझाए, जरा आप लोग इसको समझ लें, जरूर समझ लें। अपने 100 पुत्रों को बुलाकर के परमहंस भगवान के ज्ञान के अंशावतार ऋषभदेव ने बुलाकर के अपने 100 पुत्रों को समझाया, बताया, बुलाया। इसलिए पूजा करो, पाठ करो, आरती करो पूरे परिवार के साथ में। क्या समझाए? कहा नायम देहो, आप लोग भी समझे इस प्रसंग को। हरे नायम देहो देह भाजाम त्रिलोके। बेटा, ये जो मानव तन मिला हुआ है, ये सूकर के जैसे विष्ठा खाने के लिए नहीं मिला है। कष्टान कामान अरहते बिटभुजाम, ये बिटभुजाम माने विष्ठा। ये मानव तन पा करके जो विषयों का विष्ठा खाता है वो तो जुआ हार गया। तो कहा करना क्या चाहिए इसको पा करके? कहा तपो इसको तपस्या करो इसके द्वारा। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। बेटा, ये तपस्या करके ब्रह्मानंद का आनंद लो। इससे विषयानंद तो कई जन्मों में लिए हो, विषयानंद तो कई योनियों में प्राप्त किए हो, सूकर बने हो, कुत्ता बने हो, बिल्ली बने हो, विषयों का रस पाए हो। लेकिन तपो दिव्यम हरिपुत्र का ये न सत्वम। एक निवेदन दोनों लोगों से, स्त्री पुरुष से, आज से छोड़ दें। ये दिव्य शरीर जो मिला है ना, क्यों? तपस्या करने के लिए। अरे ये शरीरिया राउर क्या है जानते हो? आज हमारी एक बात को आप लोग कठियाए, याद करें इसको और उतारना है सबको अपने जीवन में। अरे ये शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। ये शरीरिया राउर हवे भगवान। एका निमन से राखी पल पल ध्यान बाबूजी। एका निमन से राखी पल पल ध्यान। हे शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। हे शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। क्या बात है। एका तंज जब पे नहवाई। एका मल्ली मल्ली के यहाँ इतर फूले लगाई। एका मल्ली मल्ली के नहवाई। यहमा इतर फूले लगाई। यहमा कचरा ना पहुँचाई। यहमा कचरा चाट गुटका फाड़ के डाल लिए। यहमा इतर फूले लगाई। एका मल मल के नहवाई। यहमा कचरा ना पहुँचाई। यहमा कचरा एका दिहले बाड़ श्री भगवान बाबूजी। एका दिले बाड़ श्री भगवान बाबू। शरीरिया राउर हवे भगवान बाबूजी। शरीरिया राउर हवे भगवान। एका निमन से राखी
पल पल ध्यान बाबूजी, एक नहीं से राखी पल पल ध्यान। सज दिया राउर जय हो। क्या बात है, अंतिम भाव बोल रहा हूं, इसको जरूर हृदय में उतारें। ये है जन्म जन्म की पूजी, ये है जन्म जन्म की पूजी, ये है कबहु की करी करुणा नरदेही, ऐसे नहीं मिला है ये है जन्म जन्म की पूजी, है एका सस्ता नाही बूझी, एका बड़ा कीमती है ये। उनके पौले के दिव्य समान बाबूजी, उनके पौले के दिव्य सजनिया रावण भगवान बाबूजी, सजनिया रावण भगवान। एक निम नहीं से राखी पल पल ध्यान बाबूजी, एक निम नहीं से राखी पल पल ध्यान। सजनिया सजनिया रावण फिर इसके आगे कथा, कल भगवान का जन्म, भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का, दोनों का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सेठौरा का प्रसाद बटेगा और पूरे आप परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ कल आप सही समय पर आए। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद तुरंत आरती, आरती के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद प्रस्थान, और कल सही समय 2:30 बजे आप लोग आ जाएं, कथा प्रारंभ हो जाएगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शर आहा हा 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 आहा। सब गा लो, पछताओगे बाद में। हरि सर आहा हा हा शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। एक ताली बजाते हुए बड़ा लाभ देता है। एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम हरि भजते। आहा, क्या बात है। अभी भजते
यही भज ले अभी भज ले, यही भजने का मौका है, यही भज ले हरि भज। आहा परी हुई थी धर्म की हानि, पड़ी जब सभी भक्तों ने उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। सभी भक्त शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जय हो, क्या बात है। हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं। हमारे श्रीकांत जी
देवानि तन्मसि यानगानि जवाबानि जन्मान्तर्गतानि चाकानि सर्वाणि वसतो मित्रत्वे जैन शीतले गणा परौ संसोधधाराग्रहणा जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वत वस्तुके विहुलव्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते पुनः परौ संसोधमुस्मै देववास्तानि धर्माणि प्रकमान्यासन्ना देहदानं महिलाना सजन्तयत्र पूर्वे साभ्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् श्रीवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै उन्नागजातु करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलवञ्जनेभिः त्वां पूजयामि जगदे स्वर्णे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालात् भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया तप्तविहार परमेश्वर मंत्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान के, स्वामी महाराज के, देवराज प्रयागराज महाराज के, बाबा विश्वनाथ भगवान के, विश्वनाथ बाबा के, यज्ञपुरुष भगवान के, धर्म के, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के, गौ हत्या, वैदिक सत्य सनातन धर्म के, यज्ञ चक्र चूड़ामणि अनंत विभूषित धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री महाराज के, भागवत भूषण मानस मनमग्न स्वामी ओमनिज महाराज के, अखिल भारतीय श्री रामराज परिषद के, पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति 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 सर्वा हरिश शांति भवतु। सभी लोग अपने यथास्थान पर बैठ जाएं, आरती प्रसाद से करके भगवान का नाम स्मरण करते हुए अपने घर जाएंगे।